Good morning, all student. I am Kalpana Sharma, your art and craft teacher. This is our art and craft book, class 8th. Enrich your art skill. Gautam Roy, Reena Roy, and Arya Publishing Company. Okay, our first lesson. Line drawing. Line को कैसे कैसे draw करते हैं उसके बारे में. You have already learned about the line drawing in your प्रीवियस क्लासेस. आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जान चुके हैं, सीख चुके हैं. नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट इट. अब आप इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. द फॉर्मेशन ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. आपने इससे पहले लाइन ड्राइंग के बारे में पढ़ा अपनी प्रीवियस क्लासेस में. नाउ यू विल लर्न मोर. आप इसके बारे में और ज्यादा जानोगे. द फॉर्मेशन ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. लाइन के जो फॉर्मेशन का काम जो है ये जो 3 फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड्स होता है. नंबर 1, द पर्सन हु इज मेकिंग द लाइन. वो पर्सन जो लाइन बना रहा है. द इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रोड्यूसिंग इट. वो इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा लाइन को प्रोड्यूस किया जा रहा है. द टेक्सचर ऑफ रिसीविंग सरफेस. और वो टेक्सचर सरफेस रिसीव कर रहा है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन 2 प्रकार की होती है, मैकेनिकल लाइन एंड स्पॉन्टेनियस लाइन. मैकेनिकल लाइन, सम लाइन्स आर मेड फ्रॉम मैकेनिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट. कुछ लाइन जो है मैकेनिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनाई जाती है. दिस आर यूज इन अ डायग्राम, चार्ट एंड प्लान ड्राइंग. ये कहाँ यूज होती है? डायग्राम में, चार्ट में और प्लान ड्राइंग में. स्पॉन्टेनियस लाइन, स्पॉन्टेनियस लाइन, दिस लाइन्स आर रफ लाइन्स. ये लाइन रफ लाइन्स होती है. यूज्ड फॉर फ्री हैंड ड्राइंग. इनको फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज करते हैं. एंड अ फ्री हैंड स्केचिंग, और फ्री हैंड स्केचिंग के लिए. अब जो मैकेनिकल लाइन होती है वो इस टाइप से होती है, एंड द स्पॉन्टेनियस लाइन होती है वो इस टाइप से होती है, फ्री हैंड के लिए होती है. और ये जो है चार्ट एंड डायग्राम्स में, प्लान ड्राइंग्स में यूज होती है. तो यहाँ हमने लाइन्स के मैकेनिकल और स्पॉन्टेनियस लाइन्स के बारे में पढ़ा है. एंड देन नाउ फॉर्म एंड स्पेस. फॉर्म और स्पेस के बारे में पढ़ेंगे. फॉर्म होती है शैली, स्पेस होती है स्पेस, जगह. फॉर्म्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म. शैलियां जो होती है, जो प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल. स्वाभाविक और अस्वाभाविक. व्हेन द 2 hands on an object are exactly the same, the object is said to be symmetrical. जब किसी ऑब्जेक्ट के 2 hands, दोनों किनारे सेम होते हैं, दोनों तरफ की साइड्स जब सेम होती है, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं. एग्जाम्पल, ग्लास एंड पॉट शोन इन द पिक्चर्स ए एंड बी. पिक्चर ए और बी में जो ग्लास और पॉट हैं, इनको हम देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं. इनकी दोनों किनारे, ये दोनों साइड जो है सेम है. When 2 sides of an object are different, जब किसी ऑब्जेक्ट के दोनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, दिस इज सेड टू हैव asymmetrical forms. इन्हें asymmetrical forms कहेंगे. एग्जाम्पल के लिए, द कप एंड द प्लांट शो बिलो इन द पिक्चर सी एंड डी. द कप और प्लांट सी एंड डी में जो है, इनके दोनों तरफ के किनारे बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों साइड सेम नहीं है, इसलिए asymmetrical हो गई, अस्वाभाविक. स्पेस, स्पेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट. स्पेस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Formal and informal. When space is equally distributed among object placed in it. When space is equally distributed among object के बीच में spaces को अच्छी तरह से equally distribute किया जाता है, इन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल equal placed किया जाता है. This is formal space. इसको formal space कहते हैं. When the ऑब्जेक्ट आर फ्रीली ड्रॉन. ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉ किया जाता है. और सम फॉर्म्स आर प्लेस हैपेहैज़र्डली विद इन ए स्पेस. और इसके सम फॉर्म्स, कुछ फॉर्म्स जो हैं प्लेस्ड यहाँ पर हैपेहैज़र्डली स्पेस में किए जाते हैं. मतलब इनको जगह, अलग अलग जगह पर, एक जैसी जगह पर नहीं रखकर अलग अलग रखा जाता है. वो इनफॉर्मल स्पेस होता है. इट बिकम इन इनफॉर्मल स्पेस. ये इनफॉर्मल स्पेस होती है. नाउ फॉर्म एंड स्पेस. पहले हमने फॉर्म और स्पेस के बारे में पढ़ा. अब हम फॉर्म एंड स्पेस के अंदर एक्टिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिव और नेगेटिव, जो कि पिक्चर से आपको पता चलेगा. ऑब्जर्व द पिक्चर ए. ये पिक्चर ए को ऑब्जर्व कीजिए. विच पार्ट इज मोर प्रोमिनेंट. इसका कौन सा पार्ट मोर प्रोमिनेंट है?
हियर द ब्लैक स्पेस इज एक्टिव स्पेस एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नेगेटिव। इसका जो ये ब्लैक स्पेस है ये एक्टिव स्पेस है, ये हाईलाइट हो रहा है, एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो पीछे का जो पार्ट दिख रहा है इसका बैकग्राउंड वाला इज नेगेटिव स्पेस। नाउ लुक एट द पिक्चर बी। अब हम पिक्चर बी को देखेंगे। हियर व्हाइट इज एक्टिव स्पेस एंड व्हाइट ब्लैक वाइल ब्लैक इज नेगेटिव स्पेस। मेरे जो व्हाइट लाइन्स हो रही है वो एक्टिव स्पेस है और पीछे का जो ब्लैक पार्ट है वो नेगेटिव स्पेस है। तो यहाँ हमने पिक्चर ए और पिक्चर बी के बारे में पढ़ा। तो ये हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की स्टार्टिंग जो बेसिक लाइंस के बारे में जो बताया है वो मैंने आपको पढ़ाया। स्टार्टिंग से हमने देखा लाइन ड्राइंग के बारे में, मैकेनिकल लाइन, स्पॉन्टेनियस लाइन, देन फॉर्म एंड स्पेस एंड देन फॉर्म एंड स्पेस में एक्टिव एंड नेगेटिव। आज का हमारा इतना ही होगा। आपको ये सब आप लोगों को इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है। ओके, थैंक यू।